जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। पीपीडीटी के हमारे सीरीज का आज फिर से आगाज करते हैं। बच्चों का ऐसा कहना था कि चैलेंज तो खूब हो गया है, अब आप अपनी तरफ से कुछ पीपीडीटी के स्टोरीज लिख करके हमें बता दो ताकि हम लोग जो है अपनी स्टोरीज को अच्छे से इंप्रूव कर पाए। हम अपने पीपीडीटी के स्टोरीज साथ ही साथ टेट के स्टोरीज को भी इंप्रूव कर पाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपीएनडीटी के सेशन को। तो सब इस पिक्चर को जब आप केयरफुली देख रहे हैं दोस्तों, तो इसके अंदर जो है एक कोई ओल्ड एज पर्सन है जो लेटे हुए हैं और दो लोग यहां पर खड़े हुए हैं। साथ में आप देख रहे हो कि टेबल पर हमें जो है ग्लास दिख रहा है और कुछ हमें बॉटल्स दिख रहे हैं। तो ये पूरा सीन अगर हम ढंग से देखें तो यहां पर हमें एक कोई बीमार सा पर्सन दिख रहे हैं जो लेटे हुए हैं और उनके सामने दो लोग खड़े हुए हैं। अब ध्यान से समझना भाई, यहां पर आप अपने आप को इस बंदे को एज्यूम कर सकते हो। ये जो व्यक्ति खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पिक्चर ब्लर है, शायद हमें चश्मा लगाए हुए दिख रहे, या तो हम इस बंदे को इसके फादर मान सकते हैं या फिर डॉक्टर भी मान सकते हैं। साथ ही साथ इनको हम ग्रैंडफादर मान सकते हैं। हुआ क्या है, अब देखिए ध्यान से, जब भी इस तरह से कोई बीमार व्यक्ति वाली पिक्चर आपको दिखाई दे तो डेफिनेटली बीमारी जो है इंसान के जीवन का एक हिस्सा है। आप बीमारी से भाग नहीं सकते, पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि टू मच नेगेटिव चीजें वहां पर नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति अगर लेटे हुए तो इसको आप जो है कैंसर या और भी खतरनाक टाइप की डिजीज नहीं करवाना है, क्योंकि आप खुद हीरो बनने वाले हो। आप खुद इनके स्वास्थ्य की जो देखरेख है, ऑब्जर्वेशन अपने हाथ में लेने वाले हो। तो आपको इस तरह से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीमारी बताना है और उसमें आपके एक्शन भरपूर डालना है ताकि ये व्यक्ति भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और आपके टैलेंट की भी वहां परीक्षा हो जाए। अगर हम इस पिक्चर में जो एक्शन हो रहा है उसकी बात करें तो आप इस बंदे को अपना हीरो बना दीजिए। इस बंदे की एज कहीं ना कहीं हमें 17-18 साल के आसपास लग रही है। तो ये बंदा हमारा हो गया 18 ईयर्स का, मेल है, इसका मूड पॉजिटिव है। ये जो बंदा है इसको आप लिख दीजिए 45, मेल है और इसका मूड पॉजिटिव है। और ये जो लेटे हुए शख्स है, चूंकि लेटे हुए डेफिनेटली बीमार है, इल है, इसीलिए तो इनका एज आप लिख दीजिए भाई 65, मेल और मूड नेगेटिव है। ये बंदा आपका हीरो हो गया। ये बंदा क्या हो गया आपको हीरो। और आप इसमें एक्शन क्या लिखेंगे, तो आप इसके एक्शन में लिखिएगा बच्चा टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंडफादर्स हेल्थ। क्या हेल्थ लिखोगे बच्चा? टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंडफादर्स हेल्थ। टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंडफादर्स हेल्थ, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की हेल्थ की देखभाल कर रहा है। आइए अब चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो आइए बढ़ते हैं। इस पिक्चर को देखने के बाद मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है दोस्तों, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है अपनी स्टोरी को कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अपना नाम और अपनी एंट्री जरूर डालें कि आप किस एंट्री के लिए एसएसबी देने जाने वाले हो। एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं कि हमारे एसएसबी बोर्ड के मेंबर्स में, हमारे मेंटर्स में मेरे अलावा 5 और ऑफिसर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि आर्म फोर्सेस के तीनों स्ट्रीम से, चाहे आप आर्मी की बात करिए, नेवी की बात करिए या फिर आप एयरफोर्स की बात करिए, सभी स्ट्रीम के अफसर्स हमारे पास में। एसएसबी इंटर को पूरा गाइडलाइन ये अफसर्स दे रहे हैं। साथ ही मैं आपको पूरे टाइम जीडी और लेक्चरेट में एंगेज करके रखता हूं, जिससे आपका नॉलेज बेस भी इंप्रूव होता है, साथ ही साथ आपका जीडी और लेक्चरेट एकदम मस्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है बच्चों, रमन वाज अ 18 ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर। रमन जो है 18 साल का लड़का है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, जस्ट 12 पास होके गया ही है, ठीक है। वन डे ऑब्जर्व दैट हिज ग्रैंडफादर इज नॉट वेल। उसने देखा कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। ही आस्क्ड हिम एंड गोट टू नो दैट ही इज फीलिंग सम वीकनेस। वो पूछते दादू आपको क्या हो गया है, तो दादू कहते हैं भाई बड़ी कमजोरी सी महसूस मुझे हो रही है, ठीक है बच्चों। एज रमन्स फादर वाज वर्किंग इन ए कंपनी, चूंकि रमन के फादर जो है किसी कंपनी में काम करते थे, ही वेंट टू द डॉक्टर विद हिज ग्रैंडफादर। वो कहता है चलो दादाजी डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, तो अपने ग्रैंडफादर के साथ में डॉक्टर साहब के पास जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए, डॉक्टर चेकड हिम एंड सजेस्टेड सम ब्लड टेस्ट। डॉक्टर उनका चेकअप करता है, चेकअप करने के साथ साथ उनको सजेस्ट करता है भाई कुछ ब्लड टेस्ट है, मैंने लिख दिया, आप करा लीजिए। तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिख देता है। ही वेंट टू गिव ब्लड सैंपल्स टू द पैथोलॉजी। ग्रैंडफादर के साथ वो जाता है कहा, पैथोलॉजी, और ब्लड सैंपल दिलवा देता है, ठीक है। कलेक्टेड रिपोर्ट, और जब ब्लड सैंपल को देने के बाद रिपोर्ट आ जाती है तो बंदा रिपोर्ट कलेक्ट कर लेता है। एंड अगेन वेंट टू द डॉक्टर, वापस से डॉक्टर के पास जाता है, भाई देख लो रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। डॉक्टर saw the report carefully and found that weakness is due to some seasonal viral infection। डॉक्टर पूरी रिपोर्ट को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इनकी जो वीकनेस है ये सीजनल वायरल इंफेक्शन की वजह से है एंड लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, इनको हीमोग्लोबिन की भी कमी है, इस वजह से इनको वीकनेस आ रही है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन,
डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन दे देते हैं। रमन ब्रॉट मेडिसिन, है ना, रमन क्या करता है, मेडिसिन परचेस करके लाता है। मैनेजिंग हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज को मैनेज करने के साथ साथ ही टेक्स केयर ऑफ हिज ग्रैंडफादर, और अपनी स्टडी के साथ साथ अपने ग्रैंडफादर को भी वो उनकी हेल्थ को और उनके स्वास्थ्य को मैनेज करता है, उनकी टेक केयर करता है। इन फूड मेडिसिन इन डेली रूटीन, किस में हेल्प कर रहा है, उनको खाना खिलाने में, उनकी मेडिसिन देने में, साथ ही उनके डेली रूटीन की एक्टिविटीज में वो उनकी मदद कर रहा है अलॉन्ग विद हिज मदर। ठीक है। आफ्टर सम डेज ग्रैंडफादर गेट्स वेल, कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ ही दिनों में, 1-2-4 दिनों में ग्रैंडफादर अच्छे हो जाते हैं। नाउ द फैमिली इज हैप्पी, और अब परिवार बहुत ही खुश है। तो दोस्तों आपने देखा पिक्चर नॉर्मल सा था, इस नॉर्मल से पिक्चर को देखने के बाद में आपने जो है पूरी स्टोरी शानदार तरीके से लिख डाली। चलो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।